अंग्रेजों के आने के बाद में हमारा मार्केट खुल गया था। कैसे खुल गया मार्केट? जैसे एक मैं सिंपल टर्म बताऊं, कपास होती, कपास, इंडिया की कपास बिकने के लिए जाने लगी अमेरिका। कहां जाने लगी? मैंने बताया हमारी अफीम बिकने के लिए कहां जाती है? चाइना। हमारी चाय बिकने के लिए जाने लग गई थी अमेरिका। कभी एक आप वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे आप, एक टर्म आती है बोस्टन टी पार्टी। अमेरिका के एक बंदरगाह था बोस्टन। कौन सा बंदरगाह है? बोस्टन। अमेरिका में अंग्रेजों का राज है, वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, तो बोस्टन नाम के बंदरगाह पे एक जहाज खड़ा है जिसमें चाय पड़ी है। और वहां पर एक बंदा, उसका नाम है सैमुअल एडम्स। क्या नाम है? वो जाता है, वो कहता है अंग्रेजों की चाय नहीं खरीदेंगे क्योंकि अंग्रेज चाय पे टैक्स लगाते हैं, और ये अंग्रेजों की चाय हम समुद्र में फेंक देंगे। और वो 340 पैकेट पड़े थे उसमें, वो उठा के किसमें फेंक देता है? समुद्र। उसको वो लोग बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी। क्या बोलते हैं? बोस्टन में हमने टी के पैकेट समुद्र में फेंक दिए थे। वो सारे के सारे पैकेट भारत से गए थे। कहां से गए थे? इसका मतलब इंडिया कहां भेज रहा था अपनी चाय? अमेरिका। क्योंकि अमेरिका में अंग्रेज, भारत में भी अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने यहां से उठाई यहां भेज दी, वहां से उठाई यहां भेज दी। इसका मतलब यह है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गए थे। किससे जुड़ गए? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ गए। अब वर्ल्ड इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी रेट ज्यादा होगी, कभी रेट कम होगी। हमें क्या पता अमेरिका में क्या उतार चढ़ाव है? हमें क्या पता अमेरिका में रेट बढ़ गए? अमेरिका में रेट बढ़ गए तो हमारे किसानों को पता नहीं, तो रेट वही मिल रहे हैं। और यदि अमेरिका में रेट घट गए तो अचानक अंग्रेजों का इस बार तो इतने रुपए मिलेंगे नहीं, किसान दोनों साइड में मरता था। तो विश्व अर्थव्यवस्था के जो उतार चढ़ाव थे, फ्लक्चुएशंस जो आते थे, उनको हमारा किसान कभी भी समझ में नहीं पाया था, नहीं समझ पाया, तो उसको हमेशा क्या होता था? घाटा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। 2010 के आसपास में गवार, गवार होता है अपना गवार, अमेरिका में गवार की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। वहां सेल गैस की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई? चट्टानों में गैस निकली थी, उसके लिए उनको गवार गम चाहिए था। क्या चाहिए था? गवार गम। किससे बनेगा? गवार से। इसलिए अमेरिका ने पूरी दुनिया का गवार खरीदा। वो गवार जो बेचारा 2400 रुपए क्विंटल बिकता है, किस भाव से बिकता है? उस साल बिका था 40,000। उस साल क्या बिका? आप में से कोई घर पे जाके पूछना, पश्चिमी राजस्थान वाले तो विशेषकर। और उस साल राम जी कृपा से गंवार हुआ भी अच्छा था। अब हुआ क्या कि मेरे गंवार हुआ, होता क्या, जब मैं किसान हूं मेरे गंवार हुआ तो होते ही मैं बेच दूंगा। तो मैंने तो 2400 में बेच दिया था। पर कोई एक आध दिन रख लिया, आपने थोड़ा रखा हुआ था, थोड़ा आपके रखा था, थोड़ा आपके रखा था, धीरे धीरे रेट बढ़े कि 2400 से 4000, 4000 से 7000, 7000 से 12000, 12000, 16000। तो कुछ लोगों को फायदे हुए। लोगों को लगा यार ये तो 40,000। अब किसी एक आधे के 10 बोरी 40,000 वाली रखी हुई थी, अचानक 4 लाख रुपए आ गए। 2010 में 4 लाख रुपए बड़ी रकम हुआ करती। मतलब हालात ये हो गए थे कि मान लो कोई घर में यूं बच्चा, बेटा को जिद करता अपनी मम्मी से कि मुझे तो बाइक लेनी है, आज के आज बाइक दिलाओ। बाइक गांव में लग्जरी हुआ करती थी, बाइक कहां पड़ी थी गांव के अंदर? पूरे गांव में एक आधी बाइक हुआ करती। पर कोई लड़का जिद करे मुझे तो बाइक चाहिए, आज क्या चाहिए, तो मम्मी लास्ट में यूं करेगी, वाह ठीक है गवार की बोरी ले जा। 40,000 की स्प्लेंडर, 40,000 में गवार की बोरी। ये रेट था उन दिनों के अंदर। एक गवार की बोरी देके बच्चा स्प्लेंडर लेके आ जाया करता था। तो गांव में अचानक 22 की बाइक की बाइक आ गई थी, ज्यादा बाइक हो गई थी गांव के अंदर 2010 के आसपास, कारण कि गवार के रेट बढ़े। अब लोगों को भगवान जाने किसने समझाया कि अगले साल गवार 60,000 हो जाएगा। सियाने सियाने लोगों ने जाके बात समझाई, डंके डंके नेताओं ने। गंगानगर और मानगढ़ साइड में तो नेताओं ने जा जाके चुनाव जीत लिए इस नाम पे कि साहब अगली बार गवार 60,000 है। और सब लोगों ने गवार 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 बोया। उस साल भी राम जी कृपा रही, गवार और अच्छा हुआ। गवार हो भी जाता है, वो धरती गवार को मानती है, थोड़ा पानी हो तो भी गवार हो जाता है, उसके अंदर हो गया। अब मेरे जैसे, अब शुरुआत में क्या होता है, जैसे गवार निकला, गवार निकलते कोई फसल जब निकलती है उस समय उसकी रेट ज्यादा नहीं होती, रेट धीरे धीरे बढ़ती है बाद में मार्केट के अंदर। शुरुआत में गवार की रेट वही थी 40,000, 42,000 के आसपास। तो मान लो मेरे 10 क्विंटल गवार हुआ, मैं अब बेचने जाऊंगा उसको, कि छोटा किसान उसको हाथों हाथ रुपए चाहिए। तो गांव का जो बड़ा किसान था उसने मेरे को बुलाया, गिदरा कितना हमारे गवार तेरे? 40। मेरे 10 क्विंटल हुआ है, मार्केट में क्या भाव से बेच के आएगा? तो मान लो मार्केट में चल रही है 42, तो मैंने कहा भाई 42 के हिसाब से बेच के आऊंगा। ला पकड़ 45, ये दे दे। तो मुझे लगा 3-4 क्विंटल के अधिक से तो मिल ही रहे हैं, लाना ले जाना भी बच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है। तो मैंने 10 क्विंटल दिया, मेरे तो 30,000 रुपये एक्स्ट्रा है। ठीक है अपने, वो किसान जानता है कि 60 में बेचेंगे, अपने तो 15 का और फायदा होगा। फिर भाई साहब गवार गिरना शुरू हुआ, 42 से 38, 38 से 36, 36 से 32, 32 से 28, 28 से 23, 23 से 19। फाइनली लोगों ने बेचा 4500। अगले साल अमेरिका को नहीं चाहिए था यार, गवार की रेट नहीं थी। पर हमारी इकोनॉमी को ये नहीं समझ में आया, हमारे गांव के बेटे किसान को कैसे समझ में आता कि पिछले साल क्यों बढ़ा था, इस बार क्यों नहीं बढ़ेगा। लोगों का वैसा हो गया। जब 2010 में ये कंडीशन थी, 1910 में सोचो आप, तब तो एकदम भी नहीं जानते होंगे।
मेरे एक सीनियर थे कॉलेज के अंदर, तो उनके पापा ने उस साल गवार का खूब स्टॉक किया था और उनको भयंकर घाटा लगा था। वो 1 करोड़ के आसपास घाटा लगा। 2010 के आसपास। करोड़ बहुत बड़ी रकम मानी जाती है यार। करोड़ का यूं बिंदी गिनते थे लोग, भाई कितनी लगेगी इसके अंदर, सुनने कितने लगेंगे। तो मैं उनसे भैया से हंसता था, भैया 1 करोड़ का घटा हुआ क्या फर्क पड़ा आपके। तो उन्होंने कहा वैसे ज्यादा तो नहीं पड़ा, हमारे तो क्या है कि अलग अलग बिजनेस चलते हैं, इधर घटा हुआ इधर फायदा, ले दे के बराबर हो गए थे। पर पापा के पाजामे तो ढीले हुए थे। बंदे को दुख तो होता ही है यार, रुपए जाते हैं तब चिंता में शरीर तो खाता ही है और तो कुछ हो नहीं हो। तो ये भी एक बड़ा नुकसान था इसका।